सीआरपीसी की धारा 363 के अनुसार आरोपी व्यक्ति को फैसले की प्रति प्राप्त करने का अधिकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 363 आपराधिक मामलों में शामिल अभियुक्तों और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रतियां प्रदान करने के संबंध में नियम बताती है। आइए देखें कि इस अनुभाग में क्या शामिल है और यह सरल शब्दों में कैसे काम करता है। 1. अभियुक्त को फैसले की प्रति का प्रावधान। जब किसी अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई जाती है तो निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद फैसले की एक प्रति उन्हें दी जानी चाहिए और यह निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। 2. आवेदन पर निर्णय की प्रमाणित प्रति। अभियुक्त के आवेदन पर वे बिना किसी देरी के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि अभियुक्त चाहें तो वे निर्णय का अपनी भाषा में, यदि संभव हो तो, या न्यायालय की भाषा में अनुवाद का अनुरोध भी कर सकते हैं। यह प्रति निःशुल्क दी जाती है, विशेषकर तब जब निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपील की जा सके। ऐसे मामलों में जहां मौत की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्टि की जाती है, आरोपी तुरंत और बिना किसी शुल्क के फैसले की प्रमाणित प्रति पाने का हकदार है, भले ही वे इसके लिए अनुरोध करें। 3. धारा 117 के तहत आदेशों का आवेदन। उपधारा 2 के प्रावधान धारा 117 के तहत आदेशों पर भी लागू होते हैं, जो किसी अपराध में शामिल संपत्ति के निपटान के लिए सशर्त आदेशों से संबंधित हैं। प्रावधान कहता है कि यदि शांति या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा। इसमें शामिल व्यक्ति को अपनी गारंटी देने के लिए दूसरों के साथ या उनके बिना एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे बांड कहा जाता है। मौत की सजा के लिए अपील अवधि की अधिसूचना। जब किसी अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई जाती है और ऐसे फैसले के खिलाफ अपील की जाती है, तो अदालत को उन्हें उस अवधि के बारे में सूचित करना चाहिए जिसके भीतर उन्हें अपनी अपील को प्राथमिकता देनी चाहिए, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। 5. निर्णयों या आदेशों से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतियों का प्रावधान। आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करके निर्णय या आदेश की प्रति या रिकॉर्ड के किसी भी हिस्से के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय अपने विवेक से विशेष कारणों से प्रति निःशुल्क प्रदान कर सकता है। 6. हाईकोर्ट को प्रतियां उपलब्ध कराने का अधिकार। हाईकोर्ट के पास उन व्यक्तियों को आपराधिक अदालतों के निर्णयों या आदेशों की प्रतियां देने के संबंध में नियम स्थापित करने का अधिकार है जो निर्णय या आदेश से सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। ये प्रतियां शुल्क के भुगतान पर और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकती हैं। अब आइए कुछ उदाहरणों से समझें कि यह अनुभाग कैसे काम करता है। उदाहरण 1. चोरी का दोषी ठहराए जाने और 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद आरोपी को अदालत से फैसले की एक प्रति प्राप्त होती है। उदाहरण 2. एक प्रतिवादी जो अदालत की भाषा नहीं बोलता है, अपनी मूल भाषा में फैसले की अनुवादित प्रति का अनुरोध करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे फैसले को समझें। अदालत यह अनुवाद निःशुल्क प्रदान करती है। उदाहरण 3. ऐसे मामले में जहां हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा दी जाती है, आरोपी को बिना अनुरोध किए और बिना किसी आरोप के फैसले की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाती है। उदाहरण 4. डकैती का शिकार व्यक्ति चोरी की गई संपत्ति की वापसी से संबंधित अदालत के आदेश की एक प्रति के लिए आवेदन करता है। अदालत पीड़ित की परिस्थितियों के कारण प्रति निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लेती है। उदाहरण 5. अदालती फैसलों का अध्ययन करने में रुचि रखने वाला एक शोधकर्ता विभिन्न आपराधिक अदालती फैसलों की प्रतियों के लिए आवेदन करता है। स्थापित नियमों के अनुसार उच्च न्यायालय निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रतियां प्रदान करता है। धारा 363 आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों को अदालतों द्वारा जारी किए गए निर्णयों और आदेशों की प्रतियों तक पहुंच की गारंटी देकर आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करती है।